हाय एवरीवन, आज हम करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ये सेकेंड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अभी पहला क्वेश्चन मैंने इसी प्लेलिस्ट में डाला था, ठीक है। उसी टाइप का भी दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन हमें आता है साइन इन्वर्स साइन ऑफ 5, तो सबसे पहली बात ये है कि जो 5 लिखा हुआ है इसके ऊपर कोई सिंबल नहीं डाला, तो इसका मतलब ये है 5 रेडियंस। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? 5 रेडियंस। तो अब साइन इनवर्स और साइन को अगर बच्चे कहते हैं कि सर इसको छोड़ के हम 5 लिख दें, तो ये 5 होगा कि नहीं होगा, पहले आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मैं वापस आऊँगा उसी बात पे। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स साइन थीटा का जवाब थीटा कब होता है? अगर थीटा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 में होता है। तो पाई की अगर वैल्यू रखें 3.14, उसको 2 से कैंसिल करके, तो आप बोल सकते हो कि अगर आपका थीटा रेडियन में -1.57 क्लोज्ड इंटरवल से 1.57 रेडियन क्लोज्ड इंटरवल के बीच है, तो आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं छोड़ सकते। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो 5 रेडियन है ये इसके बीच नहीं है। तो यहाँ से इसका जवाब 5 लिखना, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तो इसका जवाब 5 तो बिल्कुल नहीं है। अब इसका क्या है आंसर, उसके लिए हम आगे समझते हैं। तो आपने पहले तो 5 रेडियन को बच्चों लोकेट करना है कि भी 5 रेडियन कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये ब्लैक कलर से मार्क किया है, ये है 0 रेडियन, ये है π/2 रेडियन। π/2 को आप सॉल्व करो 3.1/42, तो आप बोल सकते हो 1.57 रेडियन। यहाँ पे आ गया पाई रेडियन, पाई की वैल्यू क्या है 3.14। तो ये सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पे ख़त्म हुआ? 3.14 रेडियन पे। अब ये है 3π/2, 3π/2 को सॉल्व किया और ये बन गया 4.71 रेडियन। यहाँ देखिए आप, यहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं भी 5 रेडियन नहीं आया, क्योंकि ये 3 से शुरू हो रहा है बच्चों, ये 4 पे ख़त्म हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो 5 रेडियन नहीं आया। अब यहाँ पे 2 पाई है, सर्कल कंप्लीट हो चुका है। तो 2 पाई की वैल्यू क्या है? 2 × 3.14 विच इज़ 6.28। तो अब देखिए हमारा जो 5 रेडियन है वो 4.71 और 6.28 के बीच है। तो इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि 5 रेडियन एंगल है वो बैठा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बात क्लियर होगी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठा है। अब नेक्स्ट टास्क हमारे लिए क्या है कि इस रेडियन को हमने इस रेंज के बीच लेके आना है, तभी हम जो है साइन इनवर्स में साइन थीटा, तभी हम इसको छोड़ के थीटा लिख पाएंगे अगर थीटा हमारा इस रेंज के अंदर है। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए। तो ये जो है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, पिछली वीडियो में, कि यहाँ पे है 2 पाई बच्चों, यहाँ पे है π/2, यहाँ पे है 3π/2। तो मैंने बताया था, एक एडवाइस दी थी कि भी 5 रेडियन जो है इसके बीच है ना, इन दोनों के बीच, तो इसकी हेल्प आप मत लो, इसकी हेल्प आप मत लो। क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 जो हैं, अगर हम उसकी मदद लेते हैं तो हमें टी रेशो का भी ध्यान रखना होता है। ये सारा हम काम करते हैं 11th में, तो इसलिए मैं इसकी हेल्प नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो टी रेशो का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ईजीएस्ट पाथ पे आपको लेके जाऊँगा मैं, तो मैं अब लूँगा हेल्प सिर्फ 2 पाई की। तो अब 2 पाई मेरा डिसाइड हो चुका है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं लिखूँगा 2 पाई -5 या लिखूँगा 5 - 2 पाई। तो पहले मैं इनको सॉल्व करके देखता हूँ कि 2 पाई -5 जो है क्या इसके अंदर आ रहा है कि नहीं। तो 2 पाई -5 यहाँ पे आप देखिए, पाई की वैल्यू रख दी मैंने, ये 5 रख दिया, मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस किया, तो बच्चों ये बन गया 1.28। अगर आप 5 - 2 पाई की बात करोगे तो ये अगर 1.28 है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, -1.28, साइन का ही फ़र्क आएगा, ठीक है। हमने देखना है कि हमारे लिए 2 पाई/5 सुइटेबल है कि 5 - 2 पाई, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए, अगर मैं साइन 2 पाई -5 को देखता हूँ, तो ये मैं बैठा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 360 माइनस समथिंग है।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो ये तो बन गया -sin5। तो इसको मैं लेके नहीं चल सकता, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया। क्यों नहीं लेके चल सकता? क्योंकि मेरे को यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे sin5 की जगह पे वो वैल्यू डालनी है जिसको सॉल्व करने के बाद sin5 आए, और को वैल्यू तो मैं नहीं रख सकता। तो यहाँ पे अगर मैं सोचूं कि मैं ये रख लूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके तो बच्चों आ रहा है -sin5, तो ये गलत है। अब मैं चेक कर रहा हूँ साइन ऑफ 5 - 2π। तो पहले मैंने माइनस कॉमन निकाला, एंगल में से, साइन के एंगल में से माइनस बाहर आ सकता है, ठीक है। फिर अब ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। एक नेगेटिव ये बाहर है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब साफ है कि भाई ये जो वैल्यू है ये मैं sin5 की जगह पे रख सकता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करके मैंने चेक कर लिया है, ठीक है ना। sin5 की जगह पे ये जो मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, साइन ऑफ 5 - 2π। क्यों? क्योंकि एक तो ये विद इन द रेंज है। किस रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, इस रेंज की, ये मैंने चेक कर लिया। एक मैंने चेक कर लिया कि भाई ये इसको सॉल्व करके sin5 आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये था मेरा क्वेश्चन, थोड़ा इसको समझिए ध्यान से। ये था, अब sin5 की जगह पे मैंने क्या डिसाइड किया है, ये वाला, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके sin5 आ रहा है, इसको सॉल्व करके तो आ ही नहीं रहा, इसलिए इसको तो मैंने क्रॉस ही कर दिया था। अब क्या इन दोनों को मैं छोड़ सकता हूँ? हाँ, छोड़ सकता हूँ, क्योंकि 5 - 2π, ये देखिए 5 - 2π जो है वो ये है। 5 - 2π क्या है, ये है -1.28, और -1.28 इसके अंदर है। तो भाई इसको छोड़ने में अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 - 2π जो है इसको लिखना सही है, क्योंकि ये आ रहा है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, क्योंकि ये हमने यहाँ पे चेक किया है। तो अब ये हमारा है बच्चों आंसर, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इन सभी बातों का, पहले कि किस क्वाड्रेंट में बैठे हैं, फिर किसकी हेल्प से जो है हम उसको विद इन द रेंज ला सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैंने थोड़ा अच्छी तरह से आपको बताई हैं कि पहले आपने रेंज बनानी है, फिर उसके बाद इस ऑड वाले को आपने नहीं रखना है ध्यान में, इवन वाले को रखना है, नहीं तो टी रेशियो का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको कैलकुलेशन वाइज हमने समझा है कि ये -1.28 इसके वाकई अंदर है। तो इन सभी को कलेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन को हम इस कंक्लूज़न पे पहुँचे कि साइन इनवर्स sin5 क्या होता है, 5 - 2π। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी, ठीक है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट्स बना लेना, और अगर कोई डाउट फिर भी बचा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं अभी इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सो कीप ऑन वॉचिंग, इफ़ यू लाइक so share and subscribe and write your healthy comments in the comment box. Thank you and have a nice day.